सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम रिया है एंड आपका ये डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास में स्वागत है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप अभी ग्रेजुएट किए हैं या आप अभी 12th पास किए हैं और या आप अभी जॉब खोज रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन इंडिया आपका हर कंपनी या हर आपका फील्ड डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड कर रही है इस वक्त। एंड अभी कंपटीशन भी बहुत कम है डिजिटल मार्केटिंग है। सो दिस ईयर 2024 में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि अभी इस साल आपका कंपटीशन कम है। अगर आने वाले कुछ साल के बाद हम देखा जाए कि 4 साल या 3 साल के बाद देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके बाद आपको खुद compete करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने के लिए। बट अभी के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है या कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। जस्ट आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप इजीली आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं। स्किल सेट आपका जॉब है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसकी स्किल ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी मीन्स अगर आप फ़ोन अच्छे से यूज़ करना जानते हैं या आप फ़ोन या कोई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट चॉइस है। तो मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है वो बता देती हूँ इस डेमो क्लास में, सो दैट आपको भी क्लियर नॉलेज रहे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। और अगर आपसे कोई पूछना चाहे या अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग ही बोलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल, क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केटिंग का एक जरिया है, ये पूरा चीज़ ऑनलाइन होता है। इसे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। इससे आप क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग इंटरनेट। इससे क्या होता है आपका, अब कोई भी ब्रांड अगर आप देख ले या कोई भी अगर आपका सर्विस या प्रोडक्ट बेस कोई भी अगर इंडस्ट्री है तो उसको प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नीड होता है। और अपने पोटेंशियल कस्टमर जो इंटरेस्टेड कस्टमर होते हैं, हर एक इंडस्ट्री का या हर एक प्रोडक्ट का एक इंटरेस्टेड कस्टमर या एक पोटेंशियल कस्टमर का ज़रूरत होता है। तो वो पोटेंशियल कस्टमर को रीच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट चॉइस है। यूजिंग द इंटरनेट, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है तभी आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे। अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, अगर मैं मोटा मोटी वर्ड्स में बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये आपको एक मीडियम है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस तक, मतलब अपने और अपने पोटेंशियल कस्टमर तक आप इजीली पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस हो गया है बिकॉज आजकल सभी लोग ज़्यादातर आपका डिजिटल मीडिया या आपका सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर टाइम या अपना डे टू डे लाइफ में 24 आवर्स में कुछ घंटे या डेली के कुछ घंटे हम लोग स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। इसीलिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस हो गया है बिकॉज आजकल ज़्यादा लोग टीवी नहीं देखते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ज़्यादातर लोग फ़ोन में रहते हैं। इसीलिए आजकल जो मार्केटिंग करने का तरीका आपका पूरा डिजिटल हो चुका है। तो जैसे मार्केटिंग का जो मैंने बताया था, मार्केटिंग मेनली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लाने के लिए या उसको एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। और वो उस मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड दूसरा होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका न्यूज़पेपर, आपका टेलीविजन में ऐड, आपका रेडियो में एड्स, डोर टू डोर बताना, सर्वे करना, ये सारे आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग आपका यूट्यूब में ऐड, देन आपका सोशल मीडिया में ऐड, जब भी आप कुछ गूगल में टाइप करते हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट आता है या उसको हम एसईओ बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है।
अगर आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया, वो भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीज़ों को लेके बनता है जो आपका डिजिटली होता है। इसमें भी 2 टाइप आते हैं आपके, ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है या आप किसी को पैसा देते नहीं हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। और पेड मार्केटिंग जिसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत है, अगर आप उसे लाइक पब्लिसिटी करें तो वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है पेड मार्केटिंग। तो ये 2 तरीके का मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आता है। इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये एक बार मैं बता देती हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपको एक रीच देती है। यहाँ पे आपका कोई कंट्री बाउंडेशन या आपका कोई भी लाइक टेरिटरी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी को भी रीच कर सकते हैं बहुत इजीली। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हैं कोलकाता में और आपको रीच करना है बेंगलुरु, तो आप बहुत इजीली रीच कर सकते हैं। अगर आप बैठे हैं कोलकाता में और आपको रीच करना है फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई या आपका कोई अलग लाइक कंट्री लाइक लंदन, सो आप बहुत इजीली आप रीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ पे कोई कंट्री बाउंडेशन नहीं है। सो दैट अगर हमने देखा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वहाँ पे कंट्री बाउंडेशन आ जाता है, स्टेट बाउंडेशन आ जाता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी कंट्री बाउंडेशन या कोई भी स्टेट बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपका कंट्री बाउंडेशन में नहीं आता है ये चीज़। एंगेजमेंट, आजकल आप बहुत इजीली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी भी से आप इजीली एंगेज कर सकते हैं। एक ब्रांड अपने ऑडियंस से एंगेज कर सकता है और एक ऑडियंस अपने ब्रांड के, अपने फेवरेट ब्रांड को भी फॉलो कर सकता है। तो ये जो एंगेजमेंट का जो आपका बैरियर था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि हमें पता नहीं होता था कि हम किस ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम अपने पोटेंशियल ऑडियंस को एक ब्रांड समझ नहीं पाती थी, वो एंगेजमेंट का जो बैरियर है वो डिजिटल मार्केटिंग में हट गया है। बिकॉज यहाँ पे बहुत इजीली लोग एंगेज कर सकते हैं, लोग बातचीत कर सकते हैं, ब्रांड अपने कंटेंट के थ्रू लाइक अपने ऑडियंस से रीच कर सकती है, ऑडियंस अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर के थ्रू ब्रांड्स को प्रमोट कर सकती है या ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो एंगेजमेंट बहुत इजीली होता है डिजिटल मार्केटिंग में। टारगेट ऑडियंस, आप यहाँ पे बहुत इजीली अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप आपके जो टारगेट ऑडियंस जो फीमेल्स हैं, जो टीन एज फीमेल्स हैं, अगर आपका प्रोडक्ट उस एरिया में आता है तो आप उनको बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो, आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने न्यूज़पेपर में कोई ऐड दिया तो उस ऐड को मेनली सारे लोग देखते थे, और उस सारे लोग को देखने के लिए भी मुझे पे करना पड़ता है। बट जब हम ऐड चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम उन लोगों का ही पे करते हैं जो हमारे पोटेंशियल ऑडियंस हैं, और जो लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उन्हीं लोग का हम पे करते हैं, हम बाकी लोगों का पे नहीं करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना और उन तक रीच करना थोड़ा मुश्किल था, बट डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ईजी हो चुका है। बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने टारगेट ऑडियंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके साथ साथ आपको एनालिटिक्स में मिल जाता है कि आपके जो पोस्ट है कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग लाइक कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग उसमें इंगेज कर रहे हैं। ये सारा डेटा या एनालिटिक्स हमें मिल जाता है, सो दैट हम अपने जो ऐड को या हम अपने वेबसाइट को या अपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को उतना अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं होता था एनालिटिक्स पाना या लाइक एग्जैक्ट एनालिटिक्स पाना। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप एग्जैक्ट एनालिटिक्स पा सकते हैं अपनी एड्स का, अपने क्रिएटिव्स का, जो आपको बहुत इजी हो जाता है एक मार्केटर के लिए मार्केट करने के लिए आपके प्रोडक्ट को।
रीटारगेटिंग। गाइस, आप लोग ने कितनी बार देखा है कि जब भी हम लोग कुछ भी परचेज करने जाते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, हमें उसी चीज़ का ऐड आपको बार 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 दिखता है। फेसबुक में हुआ आपका, आपका अमेजोन में हुआ, गूगल में हुआ, उसी चीज़ का आपको बार बार ऐड दिखता है। इस तरीके को बोलते हैं रीटारगेटिंग, जिसमें आपके जो ब्रांड्स हैं आपकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करती हैं, और अगर आप कुछ परचेज नहीं करते हैं तो वो बार बार आपको रीच आउट करती है बाय नोटिफिकेशन, बाय एड्स, सो दैट आपका वो आप प्रोडक्ट परचेज कर लें। हमने कभी भी बहुत बार देखा है ना कि ब्रांड कभी कभी नोटिफिकेशन भेजती है कि दे आर फ्यू आइटम ऑन योर कार्ट यू हैव नॉट परचेस्ड। ये सारे एक ऑप्शन होता है रीटारगेटिंग का, सो दैट आपके जो ऑडियंस हैं अगर आपके से इंटरेस्टेड है तो वो जल्दी से आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ये भी आपको सिखाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, बिकॉज ये आजकल बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं अपने ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। एक बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बैनर देखा एक रोड क्रॉस करते करते, आपको वो बैनर वापस से नहीं दिखेगा। अगर आपने इंटरेस्ट शो भी किया तब भी वो बैनर वापस से नहीं दिखेगा आपको। बट अगर आप कोई भी वेबसाइट में गए और अगर आपने उसका कोई प्रोडक्ट चेकआउट किया, आपको उस प्रोडक्ट का एड वापस फिर से दिखेगा, बिकॉज ये चीज़ रिकॉर्ड होता है। तो रीटारगेटिंग बहुत अच्छा मेथड है जो आपको इस कोर्स में भी सिखाया जाएगा, हमारे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी सिखाया जाएगा कि रीटारगेटिंग कैसे करते हैं। देन आपका प्राइस पॉइंट बहुत चीप है एक्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अफोर्डेबल है। कोई भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस अपने स्टार्टिंग जर्नी में 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एडवर्टाइज करना, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं होता था। हमने कभी टीवी में कोई छोटी ब्रांड का कभी हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है अपने चाइल्डहुड्स में, बिकॉज टीवी में एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं तब भी वो एक दिन का आपका चार्ज करती है 5,000 6,000, बेस अपॉन क्वांटिटी आप कौन सी न्यूज़पेपर को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी दोबारा पुराना न्यूज़पेपर नहीं पड़ेगा आपका। कोई भी इंसान जब भी आप एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं या आप कोई भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपका आपने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया, उस न्यूज़पेपर को कोई भी लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे या दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी पुरानी खबर दोबारा नहीं देखता। तो आपका जो बजट है आपका वो पूरा वेस्ट जाता है। आपको फिर से दूसरे दिन आपको फिर से एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में वैसा नहीं है। आप एक ऑडियंस को बार 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 ऐड दिखा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक ऑडियंस को दिन में 2 बार ऐड दिखा सकते हो। अगर आप चाहो आप वीक में एक ऑडियंस को 5 बार ऐड दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर है। आपका कोई भी ऐड पुराना नहीं होता। आपका जो बजट है बहुत इफेक्टिवली मैनेज होता है, और बहुत इफेक्टिवली आपका जो बजट एलोकेट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल्स है जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये टाइमलेस स्किल्स है। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं या फ्यूचर में इसका डिमांड तो बढ़ने वाला है, बट अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छा बनाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। अब सिलेबस क्या होगा अगर आप डिजिटल से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं, तो हम आपको क्या क्या सिखाएंगे या आप हमसे क्या क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट है एसईओ। आप एसईओ सीखेंगे। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज ये वीडियो एक लिमिटेड समय के लिए है, और ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च किए सुंदरबन टूर पैकेजेस, और आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टॉप ब्रांड्स दिखती है, राइट। तो ये टॉप ब्रांड ऊपर कैसे, ये जो पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन है,
वो ये ब्रांड फर्स्ट पोजीशन में आई कैसे? तो ये आई आपका एसईओ की वजह से, क्योंकि इसने बहुत अच्छा एसईओ किया है, जो इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन में आई है। वैसे ही अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप फर्स्ट पेज में जाएंगे, सेकंड पेज में जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, कोई पेज में नहीं जाता। होते हैं पेज बट हम जाते नहीं हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट लगता है हमें। तो सारे ब्रांड चाहती हैं कि उनका पेज या उनका उनका जो वेबसाइट वो ज़्यादा टॉप में आए। तो टॉप में आने के लिए उन्हें बहुत अच्छा एसईओ करना पड़ता है, तभी वो टॉप में आएँगी। अगर आपका वेबसाइट टॉप में आता है तो उतने ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट को देखते हैं, और उतने ज़्यादा लोग अगर आपके वेबसाइट को देखें तो उतना ज़्यादा आपका सेल होता है। तो अगर आपका सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आपका बेस्ट आपका एसईओ है कि अगर आपको ज़्यादा आपको दिखाना है आपका वेबसाइट या प्रमोट करना है, तो एसईओ का आपको फर्स्ट पोजीशन में लाने के लिए बेस्ट है। तो एसईओ आपका मेनली रैंक करवाता है। देन आपका गूगल एंड यूट्यूब में एड्स। गूगल, अगर आपने देखा होगा, गूगल में बहुत सारे एड्स आते हैं। जो भी आपको स्पॉन्सर लिख के आता है वो आपका गूगल एड्स होते हैं। तो ये गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, कैसे आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यूट्यूब में आपने बहुत बार ऐड देखा होगा, कोई भी वीडियो स्ट्रीम करते-करते कोई भी वीडियो आपने देखा होगा एड्स, तो वो सारे एड्स कैसे चलाते हैं वो आपको सीखेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़र सीखेंगे कि एक पेज को कैसे मैनेज करते हैं, एक पेज में पोस्ट कैसे करते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे लगाएँ, एक पेज के लिए या ब्रांड के लिए कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट सूट करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन में सीखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐड चलाना सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐड चलाएँ, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानें, अपने टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकें विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, आप कैसे अपने कंटेंट को मार्केट कर सकते हो। कंटेंट दो तरीके के होते हैं, एक वीडियो कंटेंट एंड एक रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट। तो आप कैसे अपने कंटेंट को आप मार्केट कर सकते हो, हम कंटेंट मार्केटिंग में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ये आपका बेसिक से एडवांस कोर्स होगा कि आप अपने ईमेल से आप अपने क्लाइंट्स को कैसे नर्चर कर सकते हो, या अपने पोटेंशियल ऑडियंस को कैसे नर्चर कर सकते हो, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग से आप अपने लिए क्लाइंट ला सकते हो, वो हम ईमेल मार्केटिंग से सीखेंगे। यूट्यूब एसईओ आपका एक मेन चैप्टर होगा कि अगर आपका यूट्यूब में अगर चैनल है तो उस चैनल को आप रैंक कैसे करवा सकते हो, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड में या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप उसको रैंक कैसे करवा सकते हो। तो यूट्यूब एसईओ में हम लोग वो सीखेंगे। वर्डप्रेस, हम लोग पूरे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इस पूरे कोर्स में आपका एक खुद का एक वर्डप्रेस वेबसाइट होगा, और ये चीज़ हम एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। अगर आप कोई भी कोर्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का भी अलग से चार्ज लेते हैं, या वर्डप्रेस डोमेन का या एसएसएल का अलग से चार्ज लेते हैं, बट हमारे यहाँ पे आप फ्री में आप वर्डप्रेस बनाना सीखेंगे। पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, सो दैट इन द एंड ऑफ द कोर्स आपका खुद का एक वेबसाइट हो, एक पोर्टफोलियो रेडी हो वर्डप्रेस में। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, या कोई भी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने का। तो ये हम सीखेंगे कि एफिलिएट प्रोग्राम में कैसे इनरोल करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम में कैसे इनरोल करते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने कोर्स में सीखेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आपका डोर टू डोर जाके सेल्समैनशिप करना नहीं है, ना ही डोर टू डोर जाके फील्ड वर्क करना है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ कंटेन नहीं करता। डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, एंड आपको घर से बैठे काम करना पड़ेगा, या अगर आप ऑफिस जॉब लेते हैं तो ऑफिस में बैठे काम करना पड़ेगा। इसमें आपका फिजिकल मेहनत कुछ नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये एक ऑफिस जॉब है। तो अगर आप, एक मिसकंसेप्शन है कि डिजिटल मार्केटिंग डोर टू डोर जाके है, या कुछ कनेक्शन बना के है, या आपको कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, या नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको
बेसिक से एडवांस तक प्योर डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है। तो अगर अगर आपको डिजिटल मार्केट सीखना है विद डिजिरथी, तो मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी। हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्राइस है, या आपका लाइक कोर्स प्राइस है, या आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सो आपको हम फ्री कंसल्टेशन दे दें। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।